बिल्कुल। चलो जी, एक्सरसाइज 4.2 है ना। पहली क्वेश्चन में देखो हमें क्या निकालना है बेटा, रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दिए देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये तो बालक सी बात है ना, जल्दी जल्दी से कर लेंगे हम। क्वेश्चन क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा लास्ट वाले का एलसीएम लेते हैं, 10 का एलसीएम ले तो क्या आएगा, 2 और 5। अब जिसको ये वाली बात नहीं आती जाके देखो, माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाए बेटा, 0 है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक बात बताते तुम्हें, ये तो पता चल जाता तो 5 और 2, ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो। क्या, हमें माइनस कर, देखो आपको ये पता चल गया कि 5 और 2 से 3 बनेगा, वो भी घटा के बनेगा, सही बात है। लेकिन हमें माइनस का 3 चाहिए, तो हम 2 में से 5 घटाएं कि 5 में से 2, 2 में से 5, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाते। देखो 2 में से 5 घटा है, समझ आई बात कि नहीं। तो अगर आप चाहो तो ये वाला स्टेप डायरेक्टली थोड़ा सा पहुंच सकते हो। अभी देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया, अंदर कितना बच जाएगा, x माइनस 5, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 5, यहाँ से कितना कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे, है ना। क्या बचेगा बेटा, देखो x प्लस 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। खत्म हो गया, कितना आसान था ना। अब रूट्स निकालने तो एक एक को 0 पुट कर देंगे क्या हम, x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे, x माइनस 5 को 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं देखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। बेटा इस बार किसका एलसीएम लोगे आप, 12 का, तो 12 का एलसीएम 2 दूनी 4 3 12, है ना। अब बताओ हमें कितना बनाना है, 1 कैसे बनाए, 4 और 3 से, तो 4 में से 3 घटाएं कि 3 में से 4 घटाएं, हाँ क्योंकि हमें प्लस का साइन लाना है तो बड़े में से छोटा नंबर घटाएंगे, है ना। इज इक्वल टू 0। बताओ क्या कॉमन आएगा बेटा इसमें से, 2x अंदर बचाएगा x प्लस 2, है ना, दूसरा ब्रैकेट भी x प्लस 2, कितना कॉमन आएगा बच्चा यहाँ से, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सारे लोग मतलब सीख गए वाली बात, बहुत बढ़िया। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करें बेटा, इसके दो पार्ट करेंगे, 2x माइनस 3 को 0 पुट करेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी देखो बेटा, 3/2, है ना, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। बेटा ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, कहानी ओवर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ जी भैया, क्या ये x है, इसका मतलब यहाँ पे 1x लिखा है। हाँ अगर कुछ नहीं होता इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कैसे इंक डाली इसमें तो चल ही नहीं रहा, कंजूसी कर दी इसको खाना खिलाने में तुमने। चलो, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। बेटा इस बार किसका एलसीएम लोगे, रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, है ना, तो 5 रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब 10 का एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, 2 और 5, 2 और 5 से 7 बनाना है, बताओ कैसे बनाए, प्लस करके अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। सही बात है। अब क्या करोगे बताओ, यहां से ले लेंगे कॉमन, देखो रूट 2 और 5 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो क्या कॉमन आएगा, केवल x आएगा, अंदर कितना बच जाएगा, रूट 2x प्लस 5। बहुत बढ़िया, दूसरा ब्रैकेट बेटा सेम टू सेम बनाते हैं क्या, रूट 2x प्लस 5। देखो इस ब्रैकेट में से कौन गायब हो गया जो यहाँ नहीं था, रूट 2 गायब हो गया, इसका मतलब क्या कॉमन लिया होगा हमने, रूट 2 कॉमन लिया होगा। समझ में आई बात, कैसे करके सोचा। अच्छा अभी देखो क्या बच गया बेटा, ये x प्लस रूट 2 और ये बच गया अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके दोनों को 0 पुट कर दो। x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 और यहां से तो विश्वास नहीं हो, बालक बेचारे ना इतना मेहनत कर रहे 12th वाले, रात को कह के सो, भैया हम सुबह उठ नहीं पाते, प्लीज हमें उठा देना, और हमने उठते ही कुछ ऐसा बोला बेचारे सोए ही नहीं, यहाँ आगे पढ़ने डायरेक्ट -5/√2 से उठा दिया सुबह 5 साढ़े 5 बजे। चलो तुम्हारा मन तुम्हें नहीं कंट्रोल कर मिले ना तो हमें बता देना, हमें बहुत अच्छे से आता है मन को कंट्रोल करना। आसान था ना, मुश्किल था क्या, बिल्कुल आसान था। कौन सा वाला, रूट 2 वाला, क्या दिक्कत कर रहा है बताओ, कौन सा वाला, ये देखो 2x प्लस 5 रूट 2 है
हमने बोला जो ब्रैकेट ये बनता है वही ये बनता है, तो इसको ऐसा ही बना दिया। देखो यहाँ 5√2 था, यहाँ खाली 5 बचा, तो √2 कहाँ चला गया, इसका मतलब बाहर आ गया। ठीक है, चलो 2x² - x + 1/8। वो जो थॉट तुम्हें सुबह सुबह मिल रहे हैं वो 12th क्लास की देन है, हम उनको जगाते हैं तो उसे तुम्हें भी भेज ही देते, तुम्हारा भी तो मैथ्स का पेपर है ही है। इज इक्वल टू 0 2x² - x + बट फोकस करो उन पे, ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बहुत देर ढूंढ ढूंढ के तब हम कुछ अच्छा सा भेजते हैं। चलो एलसीएम ले लो बच्चा पहले, है ना, एलसीएम लो, कितना आएगा बताओ 8, क्योंकि इसके साथ तो हम डील ही नहीं कर सकते है ना, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 x² - 8x + 1 = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो 16x² - 8x + 1 = 0। अच्छा अभी बेटा किसका एलसीएम लेना है, 16 का लेना है। चलो 16 का एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अभी हमें चाहिए 8 बेटा, कैसे बनाओगे, 4 और 4 8, बिल्कुल, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 8। लेकिन हमें तो माइनस का 8 बनाना है, तो पहली बात जोड़ना तो पड़ेगा ही, बट ये जोड़ने पे तो +8 आएगा, -4 जोड़ेंगे, है ना, तो कितना आएगा -, वेरी गुड। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 4x, अंदर कितना बचेगा 4x - 1, दूसरे ब्रैकेट में 4x - 1 ही बनना चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे -4x था, +4x लिखा है, इसका मतलब -1 बाहर ले लिया होगा। ठीक है, = 0, कितना आ गया बताओ, 4x - 1 4x - 1 = 0। ये तो होल स्क्वायर वाली फीलिंग दे रहा है, 4x - 1 का होल स्क्वायर = 0, स्क्वायर उधर जाके खत्म, तो क्या बचेगा 4x - 1 = 0। 0 कितना सुंदर नंबर है ना, कुछ भी हो मल्टीप्लाई बाय 0, खत्म टेंशन। तो प्रॉब्लम हो रही हो ना, कॉपी उठाओ पेन उठाओ, लिखो 0 × प्रॉब्लम 0, मतलब कुछ नहीं है, फालतू परेशान हो रहे हैं, है कि नहीं। 0 इज अ मैजिकल नंबर, बहुत मैजिकल है, 10 करोड़ को 100 करोड़ बना देता है, बट सही जगह लगे तब। अब कोई फायदा नहीं है, समझ में आई बात, तो सही जगह लगेगा तब, गलत जगह तो कोई भी रिसोर्सेज यूज करो तो कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। अब मान लो तुम वो क्या बोलते हैं, मिक्सर में वो डाल दो, है मिक्सर में गन्ना डाल दो, है ना, जूसर जो होता है गन्ना डाल दो, थोड़ा ना जूस निकाल के देगा, है कि नहीं, गलत जगह जो डालो तो फिर आउटपुट नहीं निकलेगा। चलो भैया 100x² - 20x + 1, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे लोग, की कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 100x² - 20x + 1 = 0। बताओ बेटा किसका एलसीएम लेंगे, 100 का लेंगे, अरे वाह जीनियस बालक। चलो 25 5 25 5 5, कितना आएगा बताओ, 20 बनाना बेटा, कैसे बनेगा, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, समझ में आया, 10 10, ओके हटा देना 100x। लेकिन बेटा 10 और 10 जोड़ के माइनस का 20 लाना, ये कैसे आएगा, बिल्कुल सही बात, -10x -10x, बहुत बढ़िया, = 0। बेटा देखो हम बार बार कह रहे हैं, आप कुछ नहीं करोगे चलेगा, बट एनसीईआरटी नहीं करोगे नहीं चलेगा। देखो हम पूरी पूरी एनसीईआरटी करवा रहे हैं, बहुत मेहनत हो जाती है इसमें, अब अगर आप अब भी नहीं करें ना तो कोई फायदा नहीं। ठीक बेटा, सारे लोगों से कह रहे प्लीज एनसीईआरटी जरूर पूरी पूरी करना। अच्छा क्या आएगा बेटा, 10x कॉमन, अच्छा यहाँ पे 10x बचेगा, ओके गलत कर दिया यहाँ पे, तो 10x बचेगा माइनस का 1। ओके बेटा दूसरा ब्रैकेट सेम टू सेम बनता है, 10x - 1, तो माइनस था -1 बाहर ले लिया, = क्या हो गया 0। कितना आ जाएगा बताओ, 10x - 1 × 10x - 1 = फिर से होल स्क्वायर बन गया क्या, देखो सेम सेम बन गया ना, तो हो जाएगा 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0, 10x = 1, तो x = 1/10, सही बात। चलो जी अब हम खाना खिला देते हैं ना, इन्हें कंजूसी कर दिया, हमने इनसे बोला खाना खिला दो बेटा हमारे मार्कर को, स्टार्ट करते हैं ना। चलो बेटा फिर से वर्ड प्रॉब्लम आ गई, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1, वो तो सॉल्व कर दिए हमने। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। बेटा हमने क्या बोला था कि दो नंबर लेट कर ले, तो कौन से लेट करोगे, x और y,
लेट द टू नंबर्स बी, हमें थोड़ा ना पता एग्जाम में कि क्वाड्रेटिक का चैप्टर, तो हमारा मन तो यही बोलेगा कि दो नंबर क्या मानने, एक्स और वाई मानने। लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोली गई है बोलो? सम ऑफ द नंबर इज, मतलब बेटा सम कैसे निकालोगे? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन ने बोला प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 182, है ना? 182 ना, 182 ये प्रोडक्ट हो गया। अब क्या करना है, एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। जैसे हम मान लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाल लेते हैं पहले ना, यहाँ से एक वैल्यू निकालो बेटा, कितनी आ जाएगी? 27 माइनस वाई। दूसरी इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 182 क्यों लिखी समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 182, एक्स की वैल्यू पुट कर दो। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो मन को मत हारने देना। तुम हार जाओगे चलेगा। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, मन हार गया? ऐसे कैसे हार गया? वॉरियर लोग का मन नहीं हारता, वो पता नहीं, हम नाम भूल गए एग्जैक्टली, आपको शायद में भी याद हो। एक ऐसे हम लोग के हिस्ट्री में ना वो हुए महान इंसान, वो पता है उनकी मतलब गर्दन कट गई थी ना, इवन देन वो लड़ते रहे। किसी को याद है उनका नाम? इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ ना, इधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वाई स्क्वायर, और 27 में उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 182। सबको उधर लेके गए, ठीक है? क्या उधर लेके गए, इधर लिख रहे हो? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? ठीक है, अभी इसके फैक्टर करने। किसी को नाम पता है उनका? है? वो तो भगवान जी हैं, हम इंसानों की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, अपनी हिस्ट्री में एक ऐसे इंसान हुए ना, उनकी गर्दन काट दी थी दुश्मनों, इवन देन वो लड़ते रहते। नाम एग्जैक्टली हम भूल गए। सोचो कितना डेडिकेटेड इंसान होगा वो। वाओ। चलो बेटा 182 का एलसीएम ले लो। हमें डायरेक्टली दिख रहे हैं 14 और 13, आपको दिखेंगे एलसीएम एलसीएम लेके कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है? चलो तो कैसे करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भैया आता है, वो आप लोग खुद से सोचेंगे ना। कितना आ रहा है बेटा? 13y और 14y, माइनस का 13y माइनस का 14y प्लस का 72 इज इक्वल टू, नहीं 182 है ना। ऐसे ऐसे लोग के बारे में जाना करो। हिस्ट्री इज अच्छा सब्जेक्ट जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, वरना तो एसएसटी है ना। चलो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इधर आ जाओ। y माइनस 14 y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करो बेटा, एक एक करके 0 पुट कर दो। y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 14, y इक्वल टू 13, दो नंबर मिल गए। अभी x की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा दूसरा नंबर कैसे निकालोगे? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। एक ही वैल्यू पुट कर देना, दूसरे से करो आंसर वही आएगा, ठीक है? कोई टेंशन लेने वाली बात ना यहाँ है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, x प्लस वाई, कौन से वाले हैं? 14 को उधर लेके जाओ, x इज इक्वल टू 27 माइनस 14, कितना आ जाएगा बेटा? ये 13। तो देखो दूसरा नंबर 13 मिल गया। अगर आप 13 पुट करते तो कितना आ जाता? 14 आ जाता। तो हमें तो दो नंबर ही चाहिए थे, तो हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं? देयरफॉर नंबर्स आर क्या हो जाएंगे बेटा? 13 एंड 14। समझ में आ गई बात? बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो जल्दी से। Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 360। बेटा कल ही हमने बताया है, रुक जाओ। तन्नू बताओ बेटा, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कौन कौन से मानोगे? हैं? एक्स और वाई कॉन्जिक्यूटिव होंगे। इसका मतलब ना तो हम कल क्लास में समझे, ना हमने घर जाके प्रैक्टिस मारी है ना। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, गलत बात है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम हमसे आधी मेहनत तो करो। क्या मानते हैं बेटा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर? हाँ, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी। बेटा ये क्वेश्चन कल ही किया तो हमने बोला था घर जाके सबको करना है, लेकिन क्या बोले हम, x एंड x प्लस 1, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मान लिया हमने, x और दूसरा क्या मान लिया? x प्लस 1 मान लिया। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे बताओ? इन दोनों के स्क्वायर का सम, क्वेश्चन ने बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, है ना। तो इन दोनों के स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? x का स्क्वायर प्लस
x प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का सम कितना आ रहा है बेटा? बस बन गया। तसल्ली पूर्वक देखो, जहां टाइम देना होता है वहां टाइम दो। वर्ड प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा टाइम डिमांड करते हैं। आप तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ो तब आंसर कर पाओगे। अच्छा, जल्दी जल्दी करे तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो देखो आराम से सोचा तो आ गया। अब इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। चलो इसको इधर लेके आओ। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर प्लस 2x। बेटा 365 को इधर लेके आओगे तो 1 में से 365 घटेगा तो माइनस का 364, है ना, इक्वल टू 0। बेटा देखो सब में से 2 कॉमन आ रहा है क्या? ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। बेटा 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, है ना। अब हमें फिर से डायरेक्टली दिख रहे हैं, आपको दिखे क्या? कौन कौन है यहाँ पे? 14 और 13, है ना। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, आप एलसीएम लेके इसको करना। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 13 ही तो लिखा है। चलो अभी बताओ कितना कॉमन आएगा दोनों में से? x। आओ तुम लोग इसमें से वीडियो में से निकाल के बता दो भैया, आप तो झूठ बोलते हो, प्रूफ है हमारे पास। आओ, तो गलती हो गई। अच्छा कितना कॉमन आएगा यहाँ से बताओ? माइनस का 13 कॉमन आ जाए, कितना बचेगा बेटा फिर? x माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ दिख रहा है कि दिखना है उस वाले में? अच्छा दिख रहा है तो इधर देखो फिर, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13 और x की वैल्यू नहीं दिख रहा? ओके अच्छा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सही है। चलो इधर आ जाओ, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 13, और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाए? माइनस 14। क्वेश्चन ने पॉजिटिव इंटीजर बोले हैं क्या? तो बेटा 14 को तो हटा देंगे हम, बचा क्या हमारे पास? 13। तो दूसरा नंबर क्या होएगा? 14। बस हो गया। फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकंड नंबर इज 14। लोड मत लो किसी चीज का, बहुत टाइम अपने पास, बस तसल्ली पूर्वक धीरे धीरे खुश होके करो, खुश होके, है ना, दुखी आत्मा होके नहीं। तुम्ही से कह रहे हैं, दुखी आत्मा होके करोगे तो फिर दिमाग बंद हो जाएगा। हम तो बताते हैं, देखो इतना प्रेशर होने के बाद ही हम तुम्हारी क्लास में एकदम कितना प्यार से पढ़ा रहे हैं, और जबकि थोड़े दिन में भी 13-14 घंटा पढ़ाना पड़ रहा है, दिमाग बंद हो जाता है। बेटा टेंशन ना लिया करो, टेंशन हो हमें बताओ, सॉल्व करो और आगे बढ़ो। प्रॉब्लम क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, और हाइपोटेनस हमें दे रखा है 13। तो बेटा बेस, लेंथ, हाइपोटेनस में कुछ रिलेशन तो होता है। क्या होता है? क्या रिलेशन होता है? बोलो। पाइथागोरस थ्योरम होता है, बाकी लोग को नहीं पता। आओ, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज, एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? ये एल्टीट्यूड जो है वो बेस से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है ना। तो पहले बेस मान लेते हैं, क्योंकि अगर हमें बेस पता चल गया तो एल्टीट्यूड अपने आप ही पता चल जाएगा। x में से 7 घटा दोगे तो एल्टीट्यूड आ जाएगा। सही बात। लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल बी। देखो तुम्हें अच्छी सी एडवाइस देते हैं हम, सुबह उठो जल्दी और उसके बाद थोड़ी सी करो एक्सरसाइज और उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ, दिमाग एकदम मस्त चलेगा। बेस ऑफ द ट्राइंगल x मान लिया, एंड एल्टीट्यूड कितना मान ले? एल्टीट्यूड मानेंगे हम x माइनस 7। अभी हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितनी बेटा दे रखी है क्वेश्चन ने? 13। बेस हमने x माना है, क्वेश्चन ने बोला था कि जो एल्टीट्यूड है वो कितना कम है बेस से? 7 कम है। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लिख दिया? x माइनस 7 लिख दिया। ठीक बात है। चलो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये देखो आपको खुद से सोचना था कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगी। अब इतना तो ऑब्वियस ही बात है, अब इतना सारा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस वर्ड तो एक ही जगह यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम, और कहीं यूज ही नहीं होता है ना, वहां से भी सोच सकते हैं। क्या लिखे बताओ? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी है? 13। ऐसे कौन बोलता है भाई? पी कितना है? पी x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेटा बेस कितना है? x स्क्वायर, है ना। 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7, 2 जा 14 ना, 2x।
सबको उठा के उधर लेके तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 उधर जाके कितना बचेगा बेटा 120 माइनस का कि प्लस का 49 में से 169 माइनस होगा तो माइनस का 120 बच जाएगा ना। इसको इधर लेके आ जाओ कितना आएगा 0 इज इक्वल, पहले बताओ कुछ कॉमन आ रहा है इधर से 2 कॉमन आ रहा है कितना बचेगा बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। सही बात है। अब 2 को भेज दो डिवाइड में तो 2 डिवाइड में जाके क्या बन जाएगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब चलो बताओ क्या फैक्टर होंगे इसके, लगाओ दिमाग 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। लो अब लगाओ 3 दूनी 6 5 दूनी 10 नहीं बना 2 दूनी 4 5 3 15 नहीं बना 12 और 5 हाँ 12 और 5 बिल्कुल। तो 12 में से 5 माइनस करें कि 5 में से 12 करें माइनस 7 चाहिए ना तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर करेंगे तो प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बेटा कुछ कॉमन आ रहा है x अंदर कितना बच जाएगा x प्लस 5। दूसरा बेटा देखो सेम टू सेम x प्लस 5 कितना कॉमन आएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना चाहिए बताओ एक एक को 0 पुट कर दो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 क्या ये पॉसिबल है नहीं है क्यों माइनस में नहीं हो सकती लेंथ है ना। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 12 x की वैल्यू आ गई हमारी 12। समझ में आया क्या है। अच्छा अब x की वैल्यू मिल गई तो हमें एल्टीट्यूड भी मिल जाएगा। देखो एल्टीट्यूड कितना माना हुआ है हमने देखो ध्यान से एल्टीट्यूड माना हमने x माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 और ये कितना हो जाएगा 5। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर एल्टीट्यूड इज 5 एंड बेस इज 12। मीटर में सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। ठीक है आसान था। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो कितने आराम से होगी बैठे बैठे 20 मिनट में एक्सरसाइज खत्म। हम ना बड़ी सी सारी एक साथ नहीं डालेंगे रीजन बिहाइंड की उस केस में ना ऐसा लगता है कि इतना बड़ा पहाड़ है। जैसे वीडियो देखने से पहले ना हमारी सबसे पहले नजर जाती है कितनी देर की। अगर वो 1 घंटे से ऊपर निकल गई अरे नहीं इसको नहीं देखना कुछ और देखो छोटू सा 1 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। ऐसा वाला अच्छा लगता है ना हमें। चलो भैया अगला क्वेश्चन पढ़ो। बेस्ट A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो लोग आर्टिकल वगैरह बनाते हैं। It was observed on a particular day that cost of production of each article, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है was 3 more than twice the। बहुत गंदा हो गया ना। पहले देखो निकालना क्या है पहले उसको लेट करते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Find the number of article produced and cost of each article। तो पहले नंबर ऑफ आर्टिकल लेट कर लेते। ये कल के यूपी बोर्ड में आया था सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के एकदम डायरेक्ट। देखो इंपॉर्टेंट तो है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। गंदी सिचुएशन देख के इसलिए हमने छोड़ दिया। हमने पहले देख लिया कि निकालना क्या जो निकालना उसको पहले लेट कर लेते हैं ना। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने मान लिए बेटा x मान लिए। ठीक है अब उसके बाद क्या बोला उन्होंने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इसको भी लेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये कितनी मान ली बेटा हमने y मान ली। यहां तक कहानी बढ़िया आगे बढ़ो। अब पढ़ते हैं अब जो बोलेंगे वो लिखते जाएंगे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है मतलब y की बात कर रहे हैं क्या। देखो कैसे लिख रहे हैं हम सिचुएशन। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल लिख दी उसके बाद देखो क्या वर्ड यूज किया वॉज। हमने क्या बताया हेल्पिंग वर्ब का मतलब इक्वल टू तो वॉज ये आ गया। फिर क्वेश्चन ने बोला 3 more than का मतलब 3 प्लस। फिर क्वेश्चन ने बोला ट्वाइस द नंबर तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल कितने x। समझ में आया कैसे लिखा। क्वेश्चन ने जैसे बोला था वैसे वैसे चलते चले। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice number of article। देखो कितनी आसानी से इक्वेशन लिखी। समझ में आया कैसे लिखी। चलो
इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। अब बेटा एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला 90, एक आर्टिकल 22 रुपए का है, तो दो आर्टिकल कितने के होंगे? 2y के 3 आर्टिकल, 4 आर्टिकल, 5 आर्टिकल, x आर्टिकल, xy। अच्छा, इसका मतलब टोटल कॉस्ट कैसे लिखेंगे हम? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया था? 90 रुपए। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है 90 रुपए। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे कैसे? x इंटू वाई इज इक्वल टू 90। x की जगह x और y की जगह 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 90। बेटा मल्टीप्लाई कर लो, 3x फिर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90। इक्वेशन बन गई देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। चलो बेटा इसके फैक्टर मारो, 180 का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। बेटा एलसीएम इतना आएगा, आप ले लेना है ना एलसीएम। अब बताओ हमें कितना चाहिए? 3 चाहिए। कैसे आएगा 3? 2 दूनी 4 3 12 5 3 15, 12 और 15 से ना, तो कितना बन गया बेटा? 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2 और 15 एक टेबल में आते हैं? नहीं आते, तो खाली x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 15। चलो इन भाई साहब को प्रॉब्लम होती है, बताओ दूसरा ब्रैकेट क्या लिखें? 2x प्लस 15। हाँ अभी बीच में बताओ यहाँ कितना है? माइनस 12x, कितना बचा? 2। इसका मतलब किससे डिवाइड किया होगा? 6। बस हो गया। तुम बोले दिक्कत होती तो एकदम से बता दिए हैं, झूठ बोले तो मजाक कर रहे थे इसका होता। हाँ -6। अब कितना बचा? 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सही है बेटा। अभी क्या करना चाहिए बताओ? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू माइनस 15। x क्या था? नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव हो सकते हैं? कोई बोले मैं -10 आर्टिकल बनाता हूँ, इसका क्या मतलब? वो किसी और से चुरा लाता है, बनाता थोड़ा ना है, पहला पॉसिबल नहीं है। बनाने वाला ये है। x इज इक्वल टू कितना है? 6। तो कितने आर्टिकल बनाते हैं वो लोग एक दिन में? 6 आर्टिकल बनाते हैं। अब बेटा कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल निकालने के लिए बोला उन्होंने ना, तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल देखना कितना है? y के बराबर है क्या? ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल y इज इक्वल टू कितना? देखो 3 प्लस 2 इंटू 6, तो 3 प्लस 6 दूनी 12, मतलब कितने रुपए का आर्टिकल हमारा? 15 रुपए का आर्टिकल है। एक आर्टिकल 15 रुपए का, और टोटल आर्टिकल कितने हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए बेटा? 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए ना। और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी थी? कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल 15 रुपए है ना। ये लास्ट में ना वर्ड प्रॉब्लम जब भी हो, लास्ट में ऐसा लिखने के बाद एक सुंदर सा ब्रैकेट बना के अगर आप ऐसे कर देते हो, फिर आपने इधर कितना भी गंदगी फैलाया हो, प्रोवाइडेड दैट आंसर सही हो, है ना, इधर कुछ भी गंदगी फैलाई हो, लास्ट में आके डब्बे में डाल दिया, पूरे नंबर। इधर कोई चेक नहीं, टीचर की नजर डायरेक्ट डब्बे पे जाएगा, सब कुछ सही है, एकदम बढ़िया परफेक्ट। अगल बगल वाले से पूछ के यहाँ कुछ 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 करते रहना, फिर उसके बाद यहाँ कुछ भी करते रहना, अगल वाले आंसर बता दे तू बस मेरे को क्या है, आंसर लिखना डब्बे में एकदम हाईलाइट करके, ये रहा आंसर, पूरे नंबर। गंदगी फैलाने के भी नंबर मिल रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं अभी।